मार्केट में ट्रेडिंग कर रहे हैं तो कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा कि किसी स्टॉक को आप लोग बेचना चाहते हैं और बिकता नहीं है। तो आप लोगों को लगता है कि पता नहीं इस स्टॉक में क्या हो गया, सर्वर प्रॉब्लम है, क्या है, और वो कई दिन तक नहीं बिकता है। तो ऐसे में हम लोग चिंतित हो जाते हैं। तो यह होता है सर्किट लिमिट के कारण। जब किसी स्टॉक में सर्किट लिमिट लग जाती है तो वो स्टॉक हम लोगों के बेचने से नहीं बिकता है। सर्किट लिमिट क्या होता है, इस वीडियो में हम लोग आज जानेंगे। हेलो दोस्तों, नमस्कार, मैं हूं ब्रिजेश कुमार और यू टर्न ट्रेडिंग की इस वीडियो में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग सर्किट लिमिट के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे। सर्किट लिमिट क्या होता है और ये क्यों लगता है। आप लोग वीडियो को स्किप करके मत देखिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा, तब आपको समझ में आएगा कि सर्किट लिमिट क्या होता है और ये क्यों लगता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग आज देखते हैं इसको। यहां हम लिख देते हैं सर्किट लिमिट। सर्किट लिमिट क्या है, ठीक है। सर्किट लिमिट क्या है दोस्तों, देखिए स्टॉक मार्केट में प्रत्येक सेकंड, हर सेकंड करोड़ों करोड़ों रुपए की ट्रेडिंग होती है और करोड़ों लोग ट्रेडिंग करते हैं। ऐसे में अगर मार्केट में तेजी से मार्केट नीचे ऊपर जाती है तो उससे क्या होता है कि काफी लोगों को बहुत ज्यादा नुकसान होता है। तो बड़े बड़े ऑपरेटर लोग जब लोगों को ट्रैप करते हैं तो उसको लिमिट बनाने के लिए क्या हुआ, एक्सचेंज ने, जो एनएसी बीएससी का एक्सचेंज होता है, एनएसी बीएससी एक्सचेंज ने जो है सर्किट लिमिट का निर्माण किया और वो सर्किट लिमिट लगाने लगे। तो जब हम लोग देखते हैं कि हम कभी कभी मार्केट में हमने स्टॉक खरीदा है और हमको अच्छा खासा प्रॉफिट होता है, लेकिन हम स्टॉक को बेचना चाहते हैं, बिकता नहीं है। उसी तरीके से कभी कभी होता है कि मार्केट में हमने कोई स्टॉक खरीदा और वो नीचे जा रहा है, हम बेच रहे हैं लेकिन बिक नहीं रहा, हम लोग परेशान हो जाते हैं। तो ये आखिर हो क्या गया। तो दोस्तों उसके लिए क्या होता है, देखिए चक्कर क्या होता है कि जैसे कोई स्टॉक है एबीसी, एबीसी कोई स्टॉक है, तो वो स्टॉक मान के चलिए कि इसका प्राइस इस समय 100 रुपए चल रहा है, ठीक है, और यहां पे हमने खरीदा और ये अचानक में 110 रुपए पहुंच गया, लेकिन हम इसको सेल कर रहे हैं, ये सेल नहीं हो रहा। और या फिर हमने एबीसी का स्टॉक लिया था 100 रुपए में और ये हमको लॉस दे रहा है, 80 रुपए में आ गया है और हम इसको बाय करना चाहते हैं लेकिन ये बाय नहीं हो पा रहा है, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या होता है, हमको ऐसा होता क्यों है। तो इसके लिए हम यही कहेंगे, आपको अगर यहां पर देखेंगे तो ये क्या होता है कि ये सर्किट लिमिट लग गया। अगर 110 रुपए पहुंच गया है, आप सेल कर रहे हैं, नहीं सेल हो रहा है, तो इसको कहते हैं अपर सर्किट लिमिट। अपर सर्किट लिमिट लग जाता है, ठीक है, अपर सर्किट लिमिट लग गया। यदि मार्केट नीचे जा रही है और हमारा जो लॉस हो रहा है, हम लॉस को बुक करना चाह रहे हैं लेकिन लॉस बुक नहीं हो रहा, उस समय क्या कह देते हैं, लोअर सर्किट लिमिट लग गया है, लोअर सर्किट लिमिट लग गया है, ठीक है, लोअर सर्किट लिमिट लग गया है। अब ये सर्किट लिमिट लगता क्यों है, देखिए दो एक्सचेंज है, एनएसी और बीएससी, जो हमारे स्टॉक को सेल बाय करवाते हैं, ठीक है। इन्होंने रेगुलेशन बनाया कि कोई भी स्टॉक जो है एक दिन में निर्धारित परसेंटेज के हिसाब से नीचे गिर सकता है या ऊपर बढ़ सकता है। तो जो इंडिया में जो नियम है, वो नियम ये है कि सबसे पहले क्या होता है, 2%, 5%, 10% और 20%, इतना तक ही गिर सकता है। यदि इससे ज्यादा मार्केट में अगर लग रहा सर्किट, तो वो जो क्या होगा, उसमें क्या होगा, उसमें ट्रेडिंग बंद हो जाएगी, ट्रेडिंग बंद हो जाएगी, उसमें ट्रेडिंग बंद हो जाएगी। जैसे कि कोई स्टॉक है, यहां पर है 100 रुपए का एबीसी का स्टॉक है, ये 10 रुपए बढ़ गया, यानी कि आज की इसकी लिमिट 10 रुपए 10% थी, अब ये बढ़ गया है, तो इसमें क्या होगा, सर्किट लिमिट लग जाएगा। या फिर ये 20%, 80 रुपए घट गया, यानी कि 20% घट गया है, तो क्या होगा, इसमें सर्किट लिमिट लग जाएगी। अब इसको आप बेच नहीं सकते, उस दिन इसमें ट्रेडिंग नहीं होगी, पूरा दिन
इसमें ट्रेडिंग नहीं होगी। अब अगले दिन जो है इस पे ट्रेडिंग हो सकती है। और कभी कभी आप देखते हैं कि गैप अप या गैप डाउन मार्केट हो ही रही है, गैप अप जा ही रहा है, लेकिन वो जो है हम उसको खरीद नहीं पाते हैं, या फिर अगर हमने खरीदा है तो हम बेच नहीं पाते हैं। उसका रीजन यही होता है, उसमें सर्किट लिमिट लग जाती है, जिसकी वजह से हम सेल या बाय नहीं कर पाते। जो भी सर्किट लिमिट होती है, ये जो एनएसी और बीएसी होते हैं ना, ये चाहे तो सर्किट लिमिट को एक दिन में कितना भी कम या ज्यादा कर सकते हैं। ये अगर 2% है तो उसको 5% कर सकते हैं, 10% कर सकते हैं। ये निर्धारित करते हैं कि ये इनका जो सर्किट लिमिट बढ़ाया जाए कि ना बढ़ाया जाए, ये इनके ऊपर डिपेंड होता है। ठीक है, इसीलिए जिसमें सर्किट लिमिट लगता है वो अधिकतर स्टॉक्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो इन्वेस्टिंग स्टॉक होते हैं, उनमें इन्वेस्ट किया जा सकता है, ट्रेडिंग उसमें नहीं हो पाती है। तो इसके लिए समझने के लिए हमको क्या करना होता है, देखिए अगर इसको साधारण सी भाषा में समझें कि जिन स्टॉकों में, ठीक है, जिन स्टॉकों में आपको फ्यूचर ऑप्शन आप ट्रेड कर सकते हैं, जिन स्टॉक्स में आप फ्यूचर ऑप्शन ट्रेड कर सकते हैं, उस स्टॉक्स में एनएसी बीएसी सर्किट लिमिट नहीं लगाती है। वो कितना भी गिर सकते हैं, कितना भी बढ़ सकते हैं, उनमें ट्रेडिंग होती है ना। फ्यूचर ऑप्शंस में देखिए कितना भी गिर जाएंगे, कितना भी बढ़ जाएंगे, उसमें लिमिट नहीं होती है, क्योंकि उसमें सर्किट नहीं लगी होती। जो इन्वेस्टिंग स्टॉक्स होते हैं उनमें लिमिट लगाई जाती है कि ये एक दिन में इतने % से ज्यादा नहीं गिर सकते हैं। 2%, 5%, 10%, 20%, इनकी एक लिमिट बनाई गई है। जो एनएसी बीएसी जो है ये हर स्टॉक्स के अलग अलग लिमिट्स बना के रखे हैं। तो जब कभी भी हम लोग ट्रेड करें, उस ट्रेडिंग में हम लोग ये ध्यान रखें कि वो स्टॉक फ्यूचर्स का स्टॉक है कि नहीं, उसमें फ्यूचर ऑप्शन ट्रेडिंग होती है कि नहीं होती। यदि फ्यूचर ऑप्शन ट्रेडिंग होती है तभी उस स्टॉक में अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो आपको सर्किट लिमिट का जो प्रॉब्लम है उसको देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन जो इन्वेस्टिंग स्टॉक होते हैं, जिनको लोगों ने लगा दिया 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल तक वो डाले रहते हैं, उनमें सर्किट लिमिट कभी कभी लग जाता है, और वो उसमें हम लोग अगर खरीदना चाहें या बेचना चाहें तो हम लोग नहीं बेच पाते हैं। ठीक है। और मार्केट में यदि एनएसी बीएसी चाहें तो जैसे हम जो कोई भी स्टॉक है 2% 5% में अपने सर्किट लिमिट के पास आ गया है, तो अगर एनएसी बीएसी एक्सचेंज चाहें तो सर्किट लिमिट की जो वो है बढ़ा सकते हैं। जैसे 2% है उसको 5% कर सकते हैं, या जो 5% उसको 10% कर सकते हैं। तो इसीलिए देखा हो कि जो सर्किट लिमिट जिसमें लगती है उसमें कुछ समय के बाद फिर ट्रेडिंग होने लगती है। तो जो सर्किट लिमिट है वो यही कारण होता है कि हम लोग बेचना चाहे तो हम उसको बेच नहीं पाते हैं, खरीदना चाहे तो खरीद नहीं पाते हैं। तो हम लोगों को करना क्या है, जब कभी भी हम ऐसे स्टॉक्स खरीदे तो हमको ये ध्यान रखना है कि उसमें लिमिट कितने % की लग रही है। जैसे हम लोगों ने कोई स्टॉक लिया, उसको बेचना चाह रहे हैं, बेच नहीं पा रहे हैं, तो हमको पहले ये ध्यान देना है कि ये अगर खुल रहा है तो अगले दिन कितने % पे खुल रहा है। तो हमको ये पता चल जाएगा इसमें इस स्टॉक में जो है इतने % का सर्किट लिमिट लग रहा है। और अगले दिन ये हम देखते रहे, जैसे हमने कोई स्टॉक लिया, हम नहीं बिक रहा, तो उसमें हम गौर करते रहे कि अगले दिन यदि उस लिमिट के नीचे खुल रहा है तो हम उसको बेच सकते हैं, उसी दिन हम लोग उसको बेच पाएंगे, क्योंकि उसमें सर्किट लिमिट के नीचे खुला है तो उसमें उस दिन ट्रेडिंग हो पाएगी। तो इस तरीके से सर्किट लिमिट को हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने सुझाव दें और अपने दोस्तों को शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक धन्यवाद।